बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को राबी का सलाम। जनाब, आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नई है, नया टॉपिक है और आपको नए नए सवाल जो हैं वो मैं बताती रहती हूँ और आप लोग जो हैं उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये ड्राइविंग टेस्ट जो है तो बेसिकली ईज़ी, बहुत इजी होता है। बस इसको आपको आना चाहिए। आना कैसे चाहिए कि आपको गाड़ी के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइन लेन के बारे में पता होना चाहिए, ओवरटेकिंग के बारे में पता होना चाहिए, साइन बोर्ड सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये बड़ी ही कॉमन, आसान और सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि रूटीन मैटर है आपका। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना आपके साथ साथ होती हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते। तो आज के ड्राइविंग टेस्ट को देखते हैं, चलते हैं कौन से सवाल आते हैं। जी जनाब, तो आज का पहला सवाल जो है वो कुछ इस तरह है। अगर आप अपने से आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं और सामने से आने वाली गाड़ी रास्ता ना दे तो इस सूरत में आपने क्या करना है। जनाब, ये सवाल जो है आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और सुनना है और उसके बाद आप लोगों के लिए ये हिंट्स हैं, मैं हिंट्स लेकर आई हुई हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को जवाब देने में आसानी हो और ये पेपर में भी ऐसे ही आएगा। तो मुसलसल हॉर्न का इस्तेमाल करेंगे, आगे वाली गाड़ी से 1 मिनट के फासले पर आकर हॉर्न का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 पे ओवरटेक करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करेंगे। भाई, मुनासिब वक्त का इंतज़ार तो हम कर नहीं सकते हैं, हम बड़ी जल्दी में होते हैं। तो सही जवाब मुझे कमेंट भी करें और मैं आपको बताने वाली भी हूँ। जी जनाब, ये रहा हमारा दुरुस्त जवाब, यानी कि ओवरटेक करने के लिए हमें मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। तो जनाब, ये जो हकूक़ फ़राइज़ है ना हमारे, जब हम रोड पे आ जाते हैं ना तो ये सिर्फ़ हमारी मामलात ज़िंदगी में ही हकूक़ फ़राइज़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जब आप रोड को यूज़ कर रहे होते हैं तो भी आपके कुछ फ़राइज़ हैं और कुछ हकूक़ होते हैं जिनको आपने लेना और देना होता है। तो अगर आप ये सब इग्नोर करेंगे तो आप अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते, और अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट का बाइस बनेंगे। तो जनाब, ये ओवरटेक करने के लिए आपको मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, अगला सवाल हमारा है, दो तरफ़ा सड़क, टू वे रोड पर सामने से आने वाली गाड़ी को किस तरफ से गुज़रना चाहिए। तो जनाब, ये वाला सवाल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। टू वे रोड्स जो होती हैं वो वैसे ही बड़ी डेंजरस होती हैं, क्योंकि एक ही रोड के ऊपर गाड़ी जा भी रही होती है और आ भी रही होती है। तो इस सूरत में आप लोगों को एक तो ड्राइविंग वैसे ही बड़े एहतियात से करनी चाहिए, यहाँ पे ओवर स्पीडिंग भी नहीं करनी चाहिए, और ओवरटेकिंग के पूरे रूल्स जो हैं मैं आपको बताए हुए हैं। अगर आपको किसी को नहीं पता तो आप जो है वीडियोस जो हैं वो देख लें राबी राइड वे चैनल में, तो आपको सारी ओवरटेकिंग की जो वीडियोस हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा और ओवरटेकिंग के रूल्स के बारे में भी पता चल जाएगा। तो जनाब, जब आपने दो तरफ़ा रोड पर सामने से आने वाली गाड़ी को किस तरफ से गुजरना चाहिए, ये आप लोग जो हैं ये रूल्स बड़े छोटे छोटे से हैं, बड़ी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जनाब, हमने रोड पे अच्छे शहरी बनना है और अच्छे ड्राइवर भी बनना है, तो एक्सीडेंट से बचना है। अब आप लोगों के लिए ये हिंट्स हैं, इन हिंट्स को देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कमेंट करें कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, यानी कि दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, या फिर पहले और दूसरे दोनों में से जिसकी तरफ से मर्ज़ी चले जाए, यानी कि अपनी मर्ज़ी करें। तो अपनी मर्ज़ी करने में तो हम माहिर हैं। दिल तो हमारा यही करता है हमारी मनमानियाँ हों और कोई कोई भी हमें कुछ ना कहे। तो जनाब, रोड पे ऐसा नहीं करना, रूल्स को फॉलो करना है। जी जनाब, ये रहा हमारा आंसर, यानी कि हमने दाएं तरफ से उस गाड़ी को आने देना है जो सामने से आ रही होती है गाड़ी, तो उस गाड़ी को गुजर जाने देना चाहिए। और इसकी क्या वजह है, अगर ये आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो भी आप मुझे कमेंट करें, ताकि आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना दें कि दो तरफ़ा रोड जो है उसमें सामने से आने वाली गाड़ी को दाएं तरफ से आने के लिए क्यों रास्ता देना चाहिए, या आपने दाएं तरफ से जाना है या उस गाड़ी ने दाएं तरफ से आना है। तो ये एक डिटेल सवाल है और उसका जवाब भी आपको डिटेल में अगर आप चाहिए तो, लेकिन सवाल में आप सवाल जवाब जो होते हैं उसमें आपको इतना ही पूछेंगे। तो जनाब, हमारा अगला सवाल है, मोटरसाइकिल सवार को कौन सी लेन इस्तेमाल करनी चाहिए।
जनाब लाइन और लेन का डिफरेंस जो है इसके ऊपर मैंने माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत सी वीडियो बनाई हुई है। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप लाइन और लेन के डिफरेंस को नहीं जानते तो आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप रोड पे आते हैं ना तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लाइन और लेन देख लेते हैं, क्या उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को जानना है तो वो मुझे कमेंट करें। और ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने दाएं लेन, बाएं लेन, दरमियानी लेन या कोई भी लेन। हाँ जी, कोई भी लेन मनमानी मनमानी तो हमें बहुत पसंद है, अच्छी लगती है हमें, तो मनमानी तो करनी चाहिए ना, लेकिन सड़क पे नहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है तो आपने एहतियात से जो है गाड़ी चलानी है और रूल्स को फॉलो करना है। तो जनाब आपने देखना है कि बाइक राइडर्स जो, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बाइक राइडर्स को इन रूल्स का पता हो, जो रोड पे आ गए हैं ड्राइवर्स उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखें, आप उनको भी गाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी ड्राइविंग की अलिफ भी पता नहीं होती और वो बाइक पकड़ते हैं और रोड पे आ जाते हैं। तो ये जो बाइक राइडर्स होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस साबित होते हैं अक्सर। इनकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये जिधर मर्जी मुड़ जाते हैं। तो जनाब जवाब तो ये है कि बाएं लेन में रहें। तो आप लोग जो भी, जितने भी लोग रोड को यूज़ कर रहे होते हैं वो ट्रैफिक का हिस्सा होते हैं, तो उन्हें सारे रूल्स रेगुलेशंस का पता होना चाहिए ताकि आप एक दूसरे को गाइड भी करते रहें। तो जनाब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसके ऊपर आपने टीवी पे बड़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी हेलमेट के बारे में बड़ी फ़नी सी वीडियोस। लेकिन ये सेफ्टी के लिए वो तो एक फ़न था, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है हेलमेट की वो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है, यानी कि कौन सा ऑर्डिनेंस है, किसके तहत हेलमेट जो है वो लागू किया गया है और उसको पहनने की क्या इंपॉर्टेंस है। और ये एक अलग ही वीडियो बन सकती है इसके ऊपर। अगर किसी को इस ऑर्डिनेंस के बारे में जानना है डिटेल में तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये ऑर्डिनेंस देखेंगे क्योंकि हमने जवाब देना है, टेस्ट पास करना है। तो इसके लिए जनाब ये 3 ऑर्डिनेंस इन्होंने बताए हैं। नंबर 1 पे है 89A, 89B 2 पे और 3 पे है 88C। तो जनाब इन तीनों ऑर्डिनेंस को अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बना के दे सकती हूँ आप लोगों को। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने कमेंट बॉक्स में फटाफट जाना है अगर किसी को ये पता है। ये एक बड़ा डिफरेंट सवाल है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि कौन से ऑर्डिनेंस के तहत जो बाइक राइडर्स होते हैं उनको हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है। तो जनाब ये वाला सवाल जो है, क्योंकि गाड़ी बाइक का जो लाइसेंस लेते हैं उनसे कोई भी सवाल किए जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने गाड़ी भी चलानी है और बाइक भी। तो अमूमन पाकिस्तान में ये दोनों लाइसेंस एक साथ ही लिए जाते हैं, बाइक और एलटीवी भी ली जाती है। तो बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन जो है तमाम ड्राइवर्स को होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी और बाइक जो है वो दोनों का लाइसेंस साथ ही बनता है। लोग अक्सर अमूमन ज़्यादातर लोग यही करते हैं सॉरी। तो इस वजह से जो है बाइक राइडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सबको होनी चाहिए कि बाइक जब आपने चलानी है तो कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल करना है और कौन से ऑर्डिनेंस के तहत आपने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। तो जनाब ये जो बाइक राइडर्स हैं ये बड़े ज़्यादा डेंजरस होते हैं, फास्ट जो चलाते हैं और ये किसी भी लाइन लेन में घुस जाते हैं। इसलिए इनको लाइन लेन की भी पाबंदी करनी चाहिए और हेलमेट की भी पाबंदी करनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो में सवाल है कि कौन से ऑर्डिनेंस के तहत हेलमेट पहनना चाहिए, तो वो 89A है। तो जनाब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सड़क के किनारे जहां नो पार्किंग साइन ना हो, एक पीली लाइन से कितने फासले पर मोटरसाइकिल पार्क करनी चाहिए ताकि दाएं बाएं से आने वाली ट्रैफिक को कोई मसला पेश ना आए। जनाब ये देखें बाइक राइडर्स के लिए एक और सवाल, लेकिन ये सिर्फ बाइक राइडर्स के लिए नहीं है। गाड़ी बाइक जो उसका लाइसेंस बनाते हैं सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है और बाइक और एलटीवी की जो लेते हैं उनसे भी ये सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए ये जो सारे सवाल होते हैं ना ये किसी से भी पूछे जा सकते हैं और इनको आपको आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को हिंट्स जो हैं वो बता रही हूँ। 3 फुट के फासले पर, 1 फुट के फासले पर या 5 फुट के फासले पर। जी, जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड ना हो और आपको पार्किंग करनी हो वहाँ येलो लेन से आपने कितनी दूर जो है अपनी गाड़ी को पार्क करना है, यानी कि बाइक को पार्क करना है। तो जनाब ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हम लोग पार्किंग के मामले में तो वैसे ही बड़े लॉलेस हैं। तो आपको पता है पार्किंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपकी गाड़ी और दूसरों की गाड़ी भी सेफ रहे। आपको पता है ट्रैफिक वाले भी उठा के ले जाते हैं लिफ्टर पे तो
बेहतर यही है कि आप जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें और उनके बारे में जानें, ताकि आपको भी आसानी हो और दूसरों को भी हो और आप टेस्ट भी पास कर सकें। तो जनाब, 5 फुट के फासले पर आपने अपनी जो बाइक है पार्क करनी है, जहाँ पे नो पार्किंग का साइन होगा। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। मुझे यकीन है कि मैंने आपको तमाम सवालात के मुकम्मल जवाब बताए हैं, डिटेल में बताए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए होती हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं आप लोगों को उन सारी चीज़ों को डिटेल में बता सकूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।